नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपनी पौराणिक कथाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस कथा का शीर्षक है बाल गणेश और घमंडी चंद्रमा की कहानी। दोस्तों, हम समय समय पर इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्रत कथाएं, हिंदू धर्म का इतिहास में घटित अद्भुत घटनाएं, चाणक्य नीति, साल भर पड़ने वाले त्योहारों का शुभ मुहूर्त, सही तारीख तथा अचूक घरेलू उपाय इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे भविष्य में हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अपनी कथा को शुरू करते हैं। हर किसी को मालूम है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसीलिए भी वो किसी के भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ ही मन भरकर मिठाई खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोज पर बुलाया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं और पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश को ले जाओ, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोज बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोज पर ले गए। वहां उन्होंने मन भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा भरे होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गईं। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते ही क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूं कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा एक और कहानी सुनने में आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वह आज के बाद किसी को दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा के माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूं कि तुम माह में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नजर नहीं आते। तो दोस्तों, इस प्रकार गणेश जी ने चंद्रमा का घमंड तोड़ा। तो ये थी आज की पौराणिक कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।